बताते हैं कि जी देखें पौलुस रसूल इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जी उसकी दुआ सुनी गई थी, वो मौत से बचने की दुआ कर रहा है कि ये प्याला मुझसे टल जाए, और पौलुस रसूल इस बात की तस्दीक कर रहा है कि उसकी वो दुआ सुनी गई थी। और अक्सर हमारे खादमीन भी यही कहते हैं कि जी क्योंकि इंसान था, इंसान होने के नाते वो मौत से डर गया था, तो ये प्याला टालने की उसने दुआ की थी। ऐसा ही है जी, हम इस बात के लिए भी लकीर के फ़कीर हैं। ये सबसे बड़ी आज की इंफॉर्मेशन होगी, मालूमात होगी हमारे लिए कि ये कौन सा प्याला था जिसके मुतल्लिक यीशु मसीह बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम वो प्याला समझें जो हम समझ रहे हैं इस वक्त के मौत का प्याला था, तो फिर तो यीशु मसीह को मौत नहीं आई। पौलुस रसूल इस बात की तस्दीक कर रहा है, तो वो कौन सा प्याला था जिसके मुतल्लिक यीशु मसीह कह रहा था कि ये प्याला टल जाए। हम 38वीं आयत से शुरू करेंगे। 38वीं आयत 26 बाब 38 है, मत्ती 26:38। मैं आमतौर पर अपनी कलीसिया में 50 रुपये का इनाम रखा होता है मैंने, कि जो सबसे पहले निकालेगा उसको 50 रुपये इनाम मिलेगा। तो बच्चे शौक से मेहनत करके सारी प्रैक्टिस करते हैं कि हमने पहले सबसे हवाला निकालना है। 38 आयत। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। अब ये वो नुक्ता है जिसको हमने समझना है। मरने की नौबत गतसमनी में आ गई है उस पर, गतसमनी में उस पर मौत तारी है। इब्लीस को पता चल गया है ये वो शख्स है जो मेरे इख्तियार छीन सकता है, ये वो है जो मेरी रूलिंग, मेरी सल्तनत पर कब्जा जमा सकता है। अब उसको यकीन हो गया है। उसने एक बड़ा कारी वार किया, बहुत जबरदस्त वार किया। उसके बाद आगे 39वीं आयत पूरी पढ़िए। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। अगली आयत। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? हालेलुया। अगर हम लूका की जब इंजील पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया जो उसको तकवीयत देता था। यीशु मसीह यहाँ पर बेबस हो गया और फरिश्ते को आना पड़ा उसको ताकत देने के लिए, उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए, और वो था शैतान का वार, शैतान का हमला जो उसने गतसमनी बाग में यीशु मसीह पर किया। पैशन ऑफ द क्राइस्ट जब हम मूवी देखते हैं तो वो भी गतसमनी बाग से शुरू होती है और शैतान के हमले से शुरू होती है। ये वो हमला था, ये वो मौत का प्याला था जो उस पर गतसमनी बाग में आ रही थी। यीशु जानता था कि मेरी मौत बागे गतसमनी में नहीं आनी। वो अपने शागिर्दों पर बावर करा चुका था कि मेरी मौत सलीबी मौत होगी। जब उसको यकीन हो गया मेरे मरने की नौबत आ गई, मैं बेबस हो रहा हूँ, तो फिर उसने खुदा से दुआ की, खुदाया मैं तो सलीब ते मरण वास्ते आया, जरा बागे गतसमनी च मेरे ते मौत आ रही है, प्याला मेरे तो टल जाए, लेकिन अगर तू चाहना कि तेरी मर्जी एवं पूरी होएगी तो फिर तेरी मर्जी, लेकिन मैं चाहना कि प्याला जरा गतसमनी विच मौत मैनू आ रही है, प्याला मेरे तो टल जाए। ते पौलुस रसूल कहंदा कि उसकी दुआ सुनी गई सी। वो गतसमनी बाग विच नहीं सी मरिया बल्कि उसका पूरा मुकाबला किया गया सी ते सलीब ते पहुंच के उन्होंने शैतान ने अपने पैरों थले कुचलिया सी। हम लकीर के फकीर बनते हैं कि यीशु मसीह वहाँ पर अपनी सलीबी मौत से बचने की दुआ कर रहा है कि सलीबी मौत खुदा मेरा प्याला टल जाए। नहीं, वो गतसमनी में आने वाली मौत का प्याला टलने की दुआ कर रहा था। और पौलुस रसूल इस बात की तस्दीक कर सुनी गई सी गतसमनी विच नहीं सी मरिया बल्कि सलीब से जाके मरिया सी।
तो खुदावंद हम सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हम जो है लकीर के जब फ़कीर बन जाते हैं तो हम रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। हमारी कलीसियाओं में बहुत ज़्यादा हम नुकसान उठाते हैं, अपने ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, अपने पासबान के साथ, अपने खादिम के साथ वफादार हो जाइए। आपका खादिम आपके लिए हर वक्त दुआ करता है। आपका खादिम आपके लिए आंधी नहीं देखता, बारिश नहीं देखता, तूफान नहीं देखता, सर्दी नहीं देखता, गर्मी नहीं देखता, वो आपके लिए हाजिर रहता है। अपने खादिम की कदर कीजिए, अपने खादिम को इज्जत ऑनर दीजिए जिस तरह से आप खुदा को देना चाहते हैं। खुदा कहता है जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। आपस की मुखालफत को पास्टर पर मत आजमाइए। अगर खादिम आपके मुखालिफ के घर जाता है तो खादिम का फर्ज है कि वो आपके मुखालिफ के पास भी जाएगा, आपके हमायती के पास भी जाएगा, खादिम अपने मुखालिफ के पास भी जाएगा, खादिम अपने हमायती के पास भी जाएगा। खादिम के साथ इस बात से नाराज मत होइए, चर्च को कंप्लीट कीजिए, अपनी सोच को बढ़ावा न दें, खुदा की बात को अव्वल दर्जा दें। हमेशा खुदा को अव्वल दर्जा देना सीखें। जब आप अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना लेंगे तो ना आप बरकत पाएंगे, ना आपके घर वाले बरकत पा सकेंगे। 4 अंधे थे, उनको कहीं से